जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुलेन कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बेहतर ढंग से हो रही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज परसेंटेज के लास्ट सेशन है और मैं इन लास्ट सेशन में आपकी जितनी भी क्वेश्चन हैं जो बेहतर से बेहतर सवाल बनते हो उन सभी क्वेश्चन को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो जो बच्चे बिल्कुल मैथ में अननोन हो वो फिक्र न करें, हमसे जुड़ें और अपने आप को इस लेवल तक मैथ को ले जाएं कि 2024 बस केवल आपका नाम हो। मैं यही आपसे उम्मीद लगाता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो बच्चे चैनल पर नए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब कर लेने से कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है और इससे हमको मोटिवेट मिलता है और हम यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा और आप इस प्रकार के वीडियो को बिल्कुल आसानी पूर्वक देख सकते हैं। दूसरा कि आज परसेंटेज का सेशन लास्ट है, तो उसके पहले मैं जितने भी वीडियो कराया हूँ वो आपको प्ले लिस्ट में A to Z वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप उन सभी वीडियो को देखें और मैथ को बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल, जो बच्चे एकदम नहीं जानते हों उन बच्चों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर वो वीडियो आप देखें जिससे कि आपको उससे बहुत बेनिफिट मिले और आपका कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो जाए। क्योंकि विद्यार्थी को ट्रिक याद नहीं होता है, तो ट्रिक के अलावा भी कुछ दूसरे तरह से भी मैथ बनता है। तो हर वो चीज़ को देखें, समझें और अपने लेवल को एक बेहतर ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करें। तो आइए बिना समय गवाए आज का सेशन में जो भी परसेंटेज का मैथ है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं और बिल्कुल कलम कॉपी निकाल के बैठें और दोस्तों यारों को जरूर बता दें ताकि उनको भी इनका ये प्रॉफिट मिले। तो आइए, पहला सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। देखिए, एक जगह 25% की वृद्धि, एक जगह वृद्धि लिखा हुआ है और जस्ट नीचे कितने प्रतिशत की कमी, यानी एक ऊपर वृद्धि और एक कमी जब इस प्रकार से दिया हुआ रहे तो मेरे प्यारे दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, बस आपको केवल यह लगा दीजिए 25 जो वृद्धि हुआ है ऊपर रख देंगे और वृद्धि 25% वृद्धि का मतलब क्या है कि 100 रुपया में 25 रुपया की वृद्धि, यानी पहले 100 में मिलता था, पहले जो मिल रहा था 100 में, अब वो चाय जो मिल रहा है 125 में, यही वृद्धि का मतलब होता है। तो अब जो है 25% वृद्धि का मतलब 125 में मिल रहा है और प्रतिशत के लिए क्या करना है, 100 से गुणा करना है। तो 25 कितना होता है 125, आइए 5 से काटिए, यानी कितना हो गया 20%, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। आई होप कि आपको पहला सवाल जो है समझ में आ गया होगा। अगर इसका फॉर्मूला अगर देखना चाहते हैं तो जो वृद्धि होता है उसको रखते हैं ऊपर, या कमी जो भी होता है वृद्धि या कमी हो सकता है। अगर वृद्धि के सेंस में 100 में जोड़ देना है, वृद्धि जोड़ देना है जो प्रतिशत रहेगा, या कमी रहेगा तो कमी जोड़ देंगे, माइनस लगा देंगे और इनटू परसेंटेज के लिए 100 से गुना करके और कुछ नहीं करना है, प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है और यही आपका क्या होगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी प्रकार से आज का सेकंड नंबर सवाल हम लोग करते हैं। कहता है यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को कितने प्रतिशत का उपभोग कम कर देना चाहिए। देखिए, एक जगह ऊपर वृद्धि है और दूसरी जगह है कम कर देना चाहिए ताकि उसको चीनी पर अधिक खर्च न पड़े। तो मूल्य बढ़ जाएगा तो हम चीनी कम खाएंगे ना, यही तो मेन वजह है। मूल्य बढ़ जाएगा, पैसा लग रहा है ज्यादा तो हम थोड़ा खपत कम कर देंगे,
है ना। काम तो होंगे, खाएंगे लेकिन कम खाएंगे, यही बात है। तो 25% का वृद्धि का मतलब अभी भी मैंने बताया, जो वृद्धि परसेंट रहता है यानी वृद्धि ऊपर रखेंगे और 100 में 25 यानी 100 प्लस कितना हो गया 25, या डायरेक्ट इसको 125 भी कर सकते हो, है ना। फिर वही चीज है, खाली लैंग्वेज क्वेश्चन का लिखने का तरीका अलग है, सब चीज वही दे रखा है, क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग है, बस वही आंसर, जो आंसर उसमें आया है वही आंसर इसमें आ जाएगा। 125 गुना के कितना 100, 25 ये 5 मरतबे, 5 से 1 कट जाएगा 100, 20 मरतबे यानी 20%। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी प्रकार से आज कुछ चीनी पर या और सवाल आपके सामने हम रखने वाले हैं। सवाल नंबर 3 देखिए, कहता है यदि चीनी का प्रति किलो मूल्य 6 रुपए से बढ़कर 7.5 रुपए प्रति किलो हो जाए तो एक व्यक्ति अपने चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि चीनी पर खर्च में कोई अंतर न हो। ये सवाल नंबर 3 का आंसर है। तो वही चीज है मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखोगे शुरू में 6 रुपया था, अब 6 रुपये से बढ़कर कितना हो गया 7.5 रुपया हो गया, 6 रुपए से बढ़कर 7.5 रुपया हो गया, यानी वृद्धि कितने का देखने को मिला, तो 1.5 रुपए का वृद्धि देखने को मिला। अब 1.5 रुपए तो बढ़ गया, है ना, 1.5 रुपया बढ़ गया, पहले 6 रुपया मिल रहा था अब 7.5 में मिल रहा है, तो 1.5 रुपया बढ़ गया, यानी किलो पर हर किलो पर 1.5 रुपया बढ़ रहा है। तो कहता है एक व्यक्ति अपने चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। तो प्यारे दोस्तों ये देखिए बढ़ गया तो वृद्धि हो गया 1.5 का, अब यहाँ वृद्धि वाला ही नीचे रखना है इस कंडीशन में, यानी 7.5, और प्रतिशत के लिए क्या करना है 100 से गुना, पॉइंट दोनों का उड़ गया। अब देखिए 0 से 0 का 15 का पहाड़ा से 15 बचे कितना हो गया 75, आइए 20 मरने में कट गया, यानी आपका आंसर कितना हो गया 20%, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो अगर वृद्धि है तो वृद्धि रखेंगे ऊपर, आप कितना वृद्धि है जो टोटल जो है 6 से 7 7.5 हो रहा है उसको रखेंगे नीचे, यानी वृद्धि का कंपेरिजन वृद्धि से करेंगे, अगर कमी रहेगा तो कमी का कंपेरिजन कमी से करेंगे। तो इस प्रकार से सवाल जो है आपका बिल्कुल आंसर 100% सही होने वाला है। आइए सवाल नंबर देखते हैं 4। तो सवाल नंबर 4 क्या करता है, परसेंटेज में वर्ग पर भी क्वेश्चन बनता है, आयत पर भी क्वेश्चन बनता है ना। तो कहता है यदि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो फॉर्मूला से भी हम कर सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो 2x मान लो प्लस क्या होगा x स्क्वायर बटा 100%, आप इस फॉर्मूला पर भी रख के करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर कितना है, प्रश्न नंबर 4। तो देखिए 2 इंटू कितना वृद्धि हो रहा है 25%, तो 25 अब प्लस 25 दो बार लिखेंगे बेटा कितना 100, अब ये क्या हो गया प्रतिशत, तो 25 गुना कितना हो गया 50, अब 25 गुना करेंगे तो कितना होगा 625, बोलो होगा कि नहीं होगा 625, और उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 6.25 होगा, बोलो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, जब जोड़ोगे तब 56 हो गया 25%, और यही आपका जो है सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बनता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से भी आप इस सवाल को कर सकते हो। और दूसरा है कि मान लो कि वर्ग है, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वर्ग है, क्या है वर्ग, कहता है 25% की वृद्धि। अब ये देखिए 25% की वृद्धि का मतलब कितना होता है, 25% की वृद्धि का मतलब होता है 1/4, 1/4। यदि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए, अब देखो यदि अब पहले भुजा 4 था, अब 4 का 25% यानी 1 की वृद्धि, यानी अब भुजा कितना हो गया 5 हो गया, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, भुजा कितना हो गया 5 हो गया। अब देखिए तो क्षेत्रफल में क्या बढ़ जाएगा, अब देखिए क्षेत्रफल तो ये 4 है तो ये 4 हो गई, 5 है तो ये 5 होगा, तो क्षेत्रफल कितना हो गई 4 चौको 16 होगा ना, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा 5 × 25। अब देखो क्षेत्रफल में क्या वृद्धि हुआ, पहले 16 था क्षेत्रफल अब 25 क्षेत्रफल है,
तो 9 की वृद्धि, अब 9 की वृद्धि हो रहा है कितना पर, 16 पर, इंटू प्रतिशत के लिए कितना 100। अब देखिए 4 से काटिए, 4 से को 16 और ये 25, यानी कितना हो गया 25 ना होगा 225, 225 बटा कितना हो गया 4। अब 225 बटा 4 का मतलब है कि इसको जब भाग देंगे तो 56 दशमलव कितना हो गया, 56 दशमलव हो गया 25%। तो इस सवाल का आंसर जो है आप इस प्रकार से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पेशेंस रखें, धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य रखना ही एक विद्यार्थी का कर्तव्य बनता है, और जो विद्यार्थी पेशेंस रखते हैं वही विद्यार्थी सफल भी होते हैं, है ना। घबराने से जो आपकी समस्या है वो समाधान नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल घबराए नहीं, अपने दिल को पकड़ के रखें और विश्वास भरोसा बनाए रखें एक टीचर के साथ, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को, क्वेश्चन नंबर 6 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कितना करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन एक और है इसी टाइप से। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कम होगा। ये सवाल है, सेम उसी क्वेश्चन है। तो 50% कमी है तो 2x प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर बटा 100%, इस पे भी आप रख के बना सकते हो। तो 2 इंटू 50, अब कमी के सेंस में यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, और 50 गुना के 50 बटा कितना हो गया 100 हो गया, प्रतिशत लगा दीजिए। अभी कितना हो गया 50 गुना 100 माइनस, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो ये बन गया 25, और 100 में से 25 घटा देंगे तो 75% जो है इस सवाल का आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों। कलम कॉपी अवश्य निकाल के बैठें और नोट किया करें, और इसको बराबर देखें। जितने भी परसेंटेज का सेशन मैं दिया हूं उस सब क्वेश्चन जो है बहुत बेहतर क्वेश्चनों में से एक है, और ये कोई ना कोई एग्जाम में, रेलवे हो, एसएससी हो या कोई अन्य एग्जाम्स हो, उन सभी एग्जाम्स में इस प्रकार के सवाल जो हैं पूछे जाते हैं। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चा इस पर कमांड कर लेता है तो बाकी मैथ के जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो सारे के सारे टॉपिक जो है मेरे प्यारे दोस्तों इजी वे में समझ में आपको आ जाएगा। तो इस टॉपिक को सबसे पहले बराबर कंटिन्यूअसली जो है 8 बार 10 बार जितनी बार देखें, आप इसको देखते रहें। चलिए फिर देखिए सवाल आगे लेते हैं, सवाल नंबर 6 देखते हैं। क्या कहता है, यदि एक घन के प्रत्येक किनारे को 25% बढ़ाया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। सभी प्रश्न उसी टाइप से हैं, जितने भी प्रश्न हैं उसी टाइप से हैं। अगर इस प्रश्न को भी देखोगे तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 आप इस पे कर सकते हो। तो 2 इंटू कितना है 25% बढ़ाया जाता है, यानी यहाँ पे 25 है। अब देखो 25 दो बार आएगा तो 625 लिख सकते हैं। 625 बटा कितना हो गया 100, आपको कैलकुलेशन करना आ गया होगा। अभी कितना हो गया 50, अब प्लस 6 दशमलव कितना हो गया 25, यानी ये हो गया 56.25%। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 इस सवाल का राइट आंसर हो गया। और ये जो सवाल मैंने अभी 6 नंबर कराया वो जस्ट लाइक 4 की तरह सवाल था। किस प्रकार से था 4 की तरह, 4 नंबर क्वेश्चन की तरह था। तो इसी प्रकार से हम आज का आगे के सवाल हम लोग करते हैं। इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए प्ले लिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। प्रतिशत हो, रेशियो हो, घातांक और करनी हो, जितने भी चैप्टर हम आपको करवाए हैं उस सारे के सारे चैप्टर उसमें आपको देखने को मिलेगा। नंबर सिस्टम जैसे भी है ना। तो आप एक एक वीडियो को देखें और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसको कॉपी पर नोट करें और प्रैक्टिस अपना जारी रखें, क्योंकि एएलपी जैसे एग्जाम है 2024 में, उन एग्जाम्स में ये सारे के सारे जो सवाल हैं वो रामबाण कहीं ना कहीं साबित होने वाले हैं। और मैथ हो या रीजनिंग हो, हम दोनों को लेके चल रहे हैं बिल्कुल। तो आइए सवाल नंबर हम लोग 7 को करेंगे।
सवाल नंबर 7 में अब हम इस फार्मूला के माध्यम से भी हम सवाल को कर सकते हैं। आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यही एक फार्मूला लगता है। अब इस प्रकार का फार्मूला जो है कहाँ लगाएंगे या बिना फार्मूला के भी हम कैसे बना सकते हैं, इस प्रकार के सवाल को आज हम देखेंगे। तो चलिए सवाल को हम देते हैं परसेंटेज में। किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाया जाता है तथा उसकी चौड़ाई 20% कम किया जाता है, तो उस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कमी होगी। देखिए, जब एक बार लंबाई 20% है और चौड़ाई भी उतनी ही है, तो हमेशा जो है क्षेत्रफल में कमी होगा। जब दोनों का परसेंटेज सेम रहता है, लंबाई का चौड़ाई का, तो क्षेत्रफल में मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा क्या होगा, हमेशा कमी होगा। तो आप देखिए, अगर यहाँ पे 20% बढ़ाया जाता है, कमी के साथ माइनस फिर 20% घटाई जाती है ना। 20% क्या होता है, घटाई जाती है। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्यों माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। अब यहाँ पे 2 बार 20 लिखेंगे, ठीक है ना, 2 बार 20 लिखेंगे, प्रतिशत के लिए 100, है ना। अब देखिए 20 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा कि नहीं, ये तो खत्म हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 0 हो गया ना। अब देखिए 2 से 0 यहाँ पे ऊपर से 2 0 नीचे कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा, तो माइनस आ गया, है ना। और 2 गुना कितना हो गया, 4, यानी माइनस का 4%, यानी माइनस यह बता रहा है कि प्रतिशत में क्या हो रहा है, प्रतिशत में कमी हो रहा है, यह माइनस बता रहा है। अब आइए इसी सवाल को हम कुछ और बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं कि आयत है, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आयत है, ठीक है, ये आयत है। तो कहता है 20% बढ़ाया जाए, क्या कहता है 20%, 20% इंक्रीज है, 20% का मतलब है 1/5, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। अगर शुरू में अगर लंबाई 5 है तो 20 का 5% यानी 1 की वृद्धि, यानी अब जो लंबाई होगा वो कितना होगा, 6 होगा, ठीक है सर। अब चौड़ाई में करता है 20% कम, चौड़ाई में क्या करता है, ये तो लंबाई की बारे में बात किया, अब ये चौड़ाई की बारे में बात करेगा, 20% क्या करता है, कमी, यानी 1/5। अगर शुरू में चौड़ाई 5 है तो अब चौड़ाई 5 का 20% यानी 1 की कमी, यानी अब चौड़ाई कितना होगा, 4 होगा। तो जरा देखते हैं क्षेत्रफल इसका, तो 55 कितना होता है 25, और 6 की कितना होता है 24, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो 25 से हो गया 24, यानी 1 की कमी हो गया, तो 1 की कमी हो गया कितना पर, 25 पर, इंटू कितना प्रतिशत के लिए 100, 25 को कितना हो गया 100, यानी कितना हो गया 4%, 4% क्या शो कर रहा है, कमी, 4% क्या शो कर रहा है, कमी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार के सवाल को आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे कुछ और इसी प्रकार के सवाल को हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी गई तथा चौड़ाई 20% कम कर दी गई, तो नए आयत का क्षेत्रफल कितनी प्रतिशत अधिक या कम होगा। इस सवाल में लंबाई चौड़ाई का परसेंटेज मेरे प्यारे दोस्तों अलग अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, तो बस लगा दो यही फार्मूला, या बिना फार्मूला के भी आप बना सकते हो। तो पहले दिखाते हैं आपको, है ना, एक बार वृद्धि है और एक बार कमी है, तो यहाँ पे आपको माइनस रहेगा, तो यहाँ पे कितना 30 है, माइनस का 30, सॉरी 20 है, माइनस 30 गुना 20 बटा कितना होगा 100 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्रतिशत। तो 30 में से 20 जाकर कितना बचेगा 10, माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 3 दूना कितना हो गया 6, 4% मेरे प्यारे दोस्तों, 4% क्या होगा, 4% का वृद्धि। अब वृद्धि क्यों बता रहा है, क्योंकि 10 में से 6 को घटाएंगे तो प्लस का 4 आ रहा है, तो प्लस का 4 आने का मतलब है कि 4% वृद्धि, 4% क्या होगा वृद्धि, यानी अधिक भी देते रहेगा क्वेश्चन में, 4% वृद्धि या 4% अधिक। ऑप्शन नंबर जो है 1 इस सवाल का राइट आंसर बनता है। आइए इसी सवाल को कुछ और तरीकों से हम लोग करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए आयत है, क्लियर है, ये आयत है। सवाल करता है लंबाई के बारे में बात करता है कि 30%, कितना नंबर सवाल है, सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8, 30% बढ़ा दिया है। तो 30% का मतलब होता है कि 30/100 यानी 3/10, इसको जब तोड़ोगे तो कितना होगा 3/10। अगर शुरू में लंबाई अगर 10 है
तो 10 का 30% यानी 3 की वृद्धि, अब लंबाई जो हो गया 13 हो गया। उसी प्रकार से करता है मेरे प्यारे दोस्तों चौड़ाई। चौड़ाई करता है कि 20% कम, 20% क्या करता है 20% कम ही, यानी 20% का मतलब 1/5। अगर शुरू में चौड़ाई अगर 5 होगा तो अब जो है चौड़ाई जो है 5 का 20% यानी 1 की कमी यानी 4 होगा। तो अब जब क्षेत्रफल के बारे में पता करते हैं तो गुना कर दीजिए, 10 5 कितना हो गया 50 और 13 चौको कितना हो गया 52, 13 चौको कितना हो गया 52। अब आप देखोगे तो कितना का वृद्धि हो रहा है, 2 की वृद्धि हो रहा है। तो 2 की वृद्धि हुआ ये 50 पे, गुना प्रतिशत के लिए क्या 100, 50 गुना कितना हो गया 100, 4% की क्या हो गया वृद्धि, 4% की वृद्धि यहाँ भी हुआ था। तो इस प्रकार से सवाल आप दूसरे तरह से भी आप कर सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर फॉर्मूला भूल गए तो आप ऐसे बना लो, या ये भूल गए तो आप ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए सवाल नंबर हम 9 को देखेंगे। इसी प्रकार से कुछ सवाल है। जब चैनल पर जुड़ के पढ़ते हो मेरे प्यारे दोस्तों तो कम से कम आपका ये फर्ज बनता है कि टीचर के लिए कुछ गुरुदक्षिणा आपको देना चाहिए। और मैं गुरुदक्षिणा के रूप में आपसे पैसे नहीं मांगता हूं, बस आपसे यही मांगता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें, है ना, ताकि हमसे और लोग जुड़ें और उनको इस चीज़ का फायदा मिले। बस यही गुरुदक्षिणा हम आपसे लेना चाहते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपका हर वो वीडियो का आपके मोबाइल पर जाता रहे, ठीक है। आइए देखते हैं सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर 9। तथा एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की बढ़ोतरी की जाती है। परिणामी आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा, यह सवाल बोल रहा है। इस सवाल को भी इसी पर हम तोड़ सकते हैं या दूसरे माध्यम से भी कर सकते हैं। तो देखिए एक बार 10% और एक बार 20% दोनों में वृद्धि हुआ है, तो कितना हो गया 10 गुना के कितना हो गया 20 और बटा कितना 100, और बाहर है प्रतिशत, बाहर प्रतिशत लगा दो, 2 जीरो कट गया। अब 10 अब 20 जोड़ोगे तो कितना होगा 30, हाँ इसमें 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया 32, है ना। तो हो गया आपका कितना परसेंट 32%। तो आपका ये सवाल जो है 32% आपका आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 3 आपका इस सवाल का राइट आंसर बनता है। एक तो तरीका ये है और दूसरा तरीका जो अभी मैं कर रहा हूं ये है। तो वर्ग की बात है तो इस प्रकार के सवाल को ज्यादातर हम यही आपसे कहेंगे कि इसी प्रकार से बनाए, आपको ज्यादा बेहतर होगा। आइए अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले सवाल क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 10। यदि पंखों के मूल्य में 20% कमी आई तथा उसकी बिक्री 40% बढ़ गई हो तो बिक्री पर मूल्यों में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इस पर क्या है, मूल्य, प्राइस की बात है, प्राइस है। तो प्राइस में क्या है 20%, 20% क्या है 20% कमी। अभी 20% कमी का मतलब कितना होता है, और इधर से लिखते हैं कि 20% कमी का मतलब क्या होता है 1/5, यानी 5 का 20% यानी 1 की कमी। यानी पहले 5 में अगर बिक रहा होगा, पहले अगर 5 में बिक रहा होगा तो अब जो है वो पंखा कितना में बिकेगा 4 में बिकेगा, ठीक है। अब कहता है उसकी बिक्री 40% बढ़ गई, यानी क्वांटिटी जो है अगर देखा जाए, क्वांटिटी यानी संख्या जो है 40% का मतलब होता है, 40% का मतलब होता है, 40% का मतलब होता है 2 बटा कितना 5। कैसे, तो 40 बटा के 100, 0 0 कैंसिल, 2 बटा 4, 2/5 यानी 2/5। यानी पहले अगर ये 5 बिक रहा था संख्या, तो अब जो है 5 का 40%, 5 का 40% यानी 2 की वृद्धि हो गया, नहीं अब वो संख्या में 7 बिक रहा है, अब वो संख्या में 7 बिक रहा है। तो हमने देखा कि 1 का 5 रुपया है तो 5 का कितना होगा 25 होगा, तो 7 को कितना हो गया 28। तो हमने क्या देखा कितना बढ़ गया, पहले से पहले 25 में बिक रहा था, अब कितना बिक रहा है 28 में बिक रहा है, तो कितना बढ़ गया 3 की वृद्धि हो गया।
अब ये 3 की जो वृद्धि हुआ 25 पे, आई इंटू कितना 100, तो 25 चौको कितना हो गया 100, यानी 4 या कितना हो गया 4 तिहाई 12, कितना हो गया 4 तिहाई 12%। कितना वृद्धि हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, 12% वृद्धि हो गया। जो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो देखिए परसेंटेज में बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं और परसेंटेज पढ़ना भी अनिवार्य है, क्योंकि यही तो एक ऐसा टॉपिक है जो सारे मैथ को समेट कर रखे हुए हैं। इसलिए परसेंटेज पढ़ना हर विद्यार्थी के लिए जरूरी है। आइए सवाल हम 11 की ओर आते हैं। 11 नंबर सवाल को देखेंगे, क्या कहता है प्रश्न। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी, तो उसके वेतन में परिवर्तन है। देखो जब एक बार वृद्धि 20% और उतने ही फिर कमी, उतने ही परसेंट फिर कमी, तो ऑलवेज जो है 4% का क्या होगा, लॉस होगा। तो मैंने अभी आपको बता दिया। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर बटा 100 भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो। यानी 20 दो बार है तो 400, माइनस का 400 बटा कितना हो गया 100, यानी कितना हो गया 4, माइनस का 4%। यानी हमेशा जो है आपको माइनस का 4%, जब दोनों परसेंटेज सेम रहता है तो हमेशा आपको 4% क्या होगा, कमी आपको देखने को इस प्रकार के सवाल में आपको मिलेगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कुछ सवाल है चीनी का जो हमको ऊपर करवाना चाहिए था, लेकिन हम इस नंबर में आ गया है, तो चीनी पर कुछ सवाल देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, चीनी चावल पर आधारित प्रश्न है। कहता है चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 77 रुपए में 3.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। थोड़ा सा सवाल वो जो हम करवाए थे इसके पहले चीनी वाला थोड़ा सा उसी टाइप से है। तो चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 20% की कमी, तो 20 बटा कितना हो गया 100, गुना जितना रुपया है उसको ऊपर रखेंगे और कितना केजी खरीदा गया उसको यहाँ रखेंगे। तो कहता घटा हुआ बिल, हम हमेशा क्या निकलेगा इससे, घटा हुआ मूल्य निकलेगा। जो कमी होता है, जो वृद्धि होता है उसको ऊपर रखेंगे। वृद्धि वृद्धि 20% होता है तो 20 बटा 100 लिखते, कमी रहता है तो 20 बटा 100 लिखेंगे। और जितना केजी है उसको रखेंगे कैसे, कहाँ, नीचे। और जितना उतना रुपया जो खर्च किए हैं उसको ऑलवेज रखेंगे ऊपर। अब क्या करेंगे, अब इसको काटा मोटी करो तो आपका क्या निकल जाएगा, घटा हुआ मूल्य इस प्रकार के सवाल का निकल जाएगा। तो देखिए पॉइंट जब उड़ाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर 100 हो जाएगा ना। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बिल्कुल कट गया। अब देखिए इसको काटिए, 7 से कटेगा, 7 एकम 7 है और 7 पचे 35 है। अब ऊपर हो गया 11, 11 दूना के 22 है, अब नीचे हो गया 5। बोलो होगा कि नहीं हुआ, तो कितना है 5 चौको 20 है, 5 चौको 20, 4 रुपया 40 पैसा। घटा हुआ मूल्य कितना है, 4 रुपया 40 पैसा घटा हुआ मूल्य है। जो ऑप्शन नंबर जो है आपका, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये 4 रुपया 40 पैसा आपका इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों बन जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसी प्रकार से एक सवाल हम और कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो किसी प्रकार का समस्या न आए आपके सामने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सवाल नंबर 13 एक देख लेते हैं इसी प्रकार से। चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपए में 6 केजी कम चीनी खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। फिर वही है, 40% का वृद्धि का मतलब अभी भी मैंने बताया 40 बटा 100 लिख देंगे। अब गुना है, तो इस बार क्या बढ़ा हुआ मूल्य पूछा है, बढ़ा हुआ मूल्य पूछा है। अब देखो कितना केजी है, तो 6 केजी को नीचे रखेंगे और कितने रुपए इसको पड़ा खरीदने में, तो 600 रुपया। अब देखो काटो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैसे, ये 6 से 6 कट गया, यानी कितना हो गया 40। तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 40 रुपया हो गया। तो इसी प्रकार से आज का कुछ और सवाल है जो हम आज करने वाले हैं। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 देखिए। कहता है ए कॉमा बी से 40% अधिक है, बी कॉमा सी से 20% कम है, तो तब ए और सी, ए अनुपात सी
किसके बराबर है? ए अनुपात सी इस बार पूछा है। ए से बी, ए कॉमा बी से 40% अधिक है। देखिए ए जो है बी से, अगर ये 40% अधिक का मतलब क्या? 40% अधिक का मतलब 140/100, ऐसा होता है। अगर बी अगर 10 है तो ये कितना होगा? 14 होगा। अब आप कटम कुटी करोगे तो आप काटो, 2 5 10 या 2 7 14। अगर ये 5 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा? 7 रहा होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, कहता है बी सी से 20% कम है। 20% कम, कम का मतलब है कि 20/100 यानी 1/5, 1/5। और बी और सी का कंपेरिजन करना है। अगर कहता है कि बी सी से 20% कम है, अगर सी 5 है तो 5 का 20% यानी 1 कम, यानी कि कितना होगा? 4। अब देखिए, एक जगह बी को 5 प्राप्त हो रहा है और एक जगह बी को 4 प्राप्त हो रहा है, तो भाई ये तो कहीं ना कहीं रेशियो का जो अरेंजमेंट है वो गलत है। तो कम से कम बी को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। बी को बराबर करने के लिए 5 की गुना यहाँ करना है। तो जब 5 की गुना यहाँ करेंगे तो इस प्रकार इधर भी करेंगे 5 की गुना। अब इसको 4 की गुना यहाँ करेंगे तो 4 की गुना यहाँ करेंगे। रेशियो में हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ से ए और बी और सी का रेशियो देखते हैं तो 700 को कितना हो गया? ये 28 हो गया। 500 को कितना हो गया? 20 20 20 रहेगा। और 55 कितना हो गया? 25। तो अब सवाल में कहता है ए टू सी का रेशियो। क्या पूछा मेरे प्यारे दोस्तों? ए टू सी का रेशियो पूछा है। तो एक का कितना आ रहा है? ए का आ रहा है 28 और सी का कितना आ रहा है? 25। तो ए टू सी का जो रेशियो है 28:25, जो ऑप्शन नंबर 1 आपका इस सवाल का राइट आंसर बनता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, एक लास्ट सवाल, आज का 15 नंबर सवाल है। इस सवाल के बाद आपका जो है परसेंटेज बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। आइए, सवाल नंबर जो है 15। कहता है कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ने पर भी किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है। मतलब कि कोई उसमें वृद्धि नहीं देखने को मिलता है। व्यवसाय में एकाएक कमी का प्रतिशत है। तो देखिए 4% से क्या हो रहा है? 5% हो रहा है, यानी 1% की क्या देखने को मिला? वृद्धि। अब 1% की वृद्धि देखने को मिला तो ये 5 पर काम करेंगे और इंटू प्रतिशत के लिए क्या है? 100 की गुना कर देंगे तो कितना हो गया? 20%। कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 20%। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 3। और ये जो सवाल है जस्ट लाइक ये सवाल 3 के तरह था। किस प्रकार से था मेरे प्यारे दोस्तों? 3 के तरह था, सेम क्वेश्चन था। तो चलिए आइए, आज का मैं सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं कि आपको परसेंटेज में जो भी दिए हैं क्वेश्चन वो लेवल 0 से हाई होते गया है और आपको बेहतर लगा होगा सारे वीडियो। इसके बाद जो टॉपिक है क्या लेकर आएंगे आप जरा जवाब दें, है ना? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें कि हम नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा आपके सामने रखें। तो ये जवाब मैं आप ही से जानना चाहता हूं, है ना? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो बच्चे चैनल पर नए हो चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें। और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में हर वो वीडियो है अवेलेबल जिसको आप बारी बारी से आप देख सकते हैं। और मैं एक छोटा सा ही वीडियो बनाता हूं 20 मिनट 25 मिनट का, ताकि बच्चे जो है कम से कम राह चलते भी उस प्रकार के वीडियो को वो देख लें। लंबे लंबे जो वीडियो रहता है, मैं बहुत सारे यूट्यूब पर देखता हूँ, लंबे लंबे वीडियो रहते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे 10-10 घंटे का, तो वो वीडियो जो है बहुत मुश्किल होता है देखने में। तो मैं आपके सामने छोटे छोटे रख रहा हूँ, आप उसको देखें, है ना? जब मौका मिले आप देख लें और अपने प्रिपरेशन को एक बेहतर लेवल तक ले जाए। और 2024 में जितनी भी एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में आप बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें, यही मैं उम्मीद करता हूँ। तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।